एक खेल मैदान में तनावपूर्ण स्थिति से होती है। जियांग रेन, जिसने नंबर 5 की जर्सी पहनी हुई है, एक लड़की को गुस्से में चेतावनी देता है कि लड़कियों को मारने के खिलाफ उसका कोई नियम नहीं है। तभी उसका दोस्त बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश करता है। वह जियांग रेन से कहता है कि बात को जाने दो, क्योंकि लड़की अंधी है और उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। लड़की, जिसने धूप का चश्मा पहन रखा है और हाथ में सफेद छड़ी है, धीरे से माफी मांगती है। वह कहती है कि तेज रोशनी उसकी आंखों को परेशान करती है और फिर वहां से चली जाती है। जियांग रेन उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह लड़की गूंगी नहीं है, जैसा वह पहले सोचता था। उसकी आवाज सुनकर वह प्रभावित हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसकी हैरानी झुंझलाहट में बदल जाती है। वह सोचता है कि पिछली बार उसने उससे बात क्यों नहीं की थी। वह बड़बड़ाता है कि क्या वह खुद को उनसे बेहतर समझती है, क्योंकि वे लोग व्यावसायिक स्कूल में पढ़ते हैं। उसके दोस्त लड़की के बारे में मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके चश्मे के पीछे क्या होगा, इस पर भद्दी बातें करते हैं। यह सुनकर जियांगरेन उन्हें चुप रहने के लिए डांट देता है। उधर लड़की, जिसका नाम मैंगटिंग है, नंबर 7 हाई स्कूल के गेट से अंदर चली जाती है। वह इस मुलाकात से बच निकलने पर राहत महसूस करती है और खुद से वादा करती है कि भविष्य में जियांगरेन से पूरी तरह दूर रहेगी। बाद में कक्षा में मिंगटिंग का ध्यान अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों पर जाता है। उसे राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड का एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में $8,000 देने की घोषणा की गई है। यह देखकर उसे अपने पिछले जीवन की दर्दनाक यादें आ जाती हैं। उसके पिता ने उसकी आंखों के इलाज के लिए भारी कर्ज लिया था। बाद में एक और दुर्घटना में उसका चेहरा भी खराब हो गया था, जिसके इलाज के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी। कर्ज चुकाने के लिए उसके पिता ने रेडिएशन से जुड़े एक बेहद खतरनाक काम को स्वीकार कर लिया था। इस जीवन में अपनी किस्मत बदलने, अपने चेहरे को खराब होने से बचाने और अपने पिता को वह खतरनाक नौकरी करने से रोकने के लिए मेंगटिंग तय करती है कि उसे यह पुरस्कार राशि हर हाल में जीतनी होगी। वह अपनी दोस्त नुआन चेंग से प्रतियोगिता का पंजीकरण फॉर्म मांगती है। नुआन चेंग हैरान होकर पूछती है कि क्या वह गणित प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। मेंगटिंग बताती है कि उसने बचपन में थोड़ा बहुत सीखा था और अब अगले 2 हफ्तों में मेहनत से अभ्यास करके कोशिश करना चाहती है। अधिक पैसे कमाने की उम्मीद में वह पूछती है कि क्या कोई और प्रतियोगिताएं भी आने वाली है। नुआन चेंग बताती है कि एक अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता है, लेकिन वह अभी काफी दूर है। फिर वह पास के व्यावसायिक स्कूल में होने वाली कला प्रतियोगिताओं का जिक्र करती है। हालांकि वह जल्दी ही यह सोचकर बात बदल देती है कि मेंगटिंग अपनी आंखों की समस्या के कारण नृत्य या पियानो जैसी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएगी। स्कूल की छुट्टी के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों लड़कियां छाता नहीं लाई होती, इसलिए वे स्कूल के प्रवेश द्वार के पास खड़ी होकर नुआनचेंग के पिता का इंतजार करने लगती है। समय बिताने के लिए नुआनचेंग अमीर जियांगरेन के बारे में बातें करने लगती है। वह बताती है कि जियांगरेन ने शेन यूशिंग की जन्मदिन पार्टी में जाने से मना कर दिया था, लेकिन उसी शाम उसने उसकी पूरी कक्षा को हार्बर सिटी नाम की महंगी जगह पर घूमने का निमंत्रण दिया। नुआनचेंग आह भरते हुए कहती है कि जियांगरेन कितना अमीर है और उनके जैसी साधारण लड़कियों पर कोई इतना पैसा कभी खर्च नहीं करेगा। इसी दौरान बारिश की आवाज को चीरती हुई एक तेज इंजन की गर्जना सुनाई देती है। मिंगटिंग आश्चर्य से ऊपर देखती है। एक शानदार स्पोर्ट्स कार आकर ठीक उनके सामने रुकती है। कार के अंदर से जियांगरेन दिखाई देता है। वह वहां पहुंच चुका है। जब जियांगरेन अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा मूसलाधार बारिश को देख रहा होता है, उसके चेहरे पर एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान होती है। स्कूल की छत के नीचे खड़ी मेंगटिंग उसे देखकर चौंक जाती है। वह सोचती है कि व्यावसायिक स्कूल का एक लड़का उनके स्कूल परिसर में कार चलाकर क्या कर रहा है। वह तुरंत नजरें फेरने की कोशिश करती है, क्योंकि वह हर हाल में उससे बचना चाहती है। उसी समय कुछ लोकप्रिय लड़कियां कार के आसपास इकट्ठा हो जाती है। वे बहुत उत्साहित होती हैं
और यूचिंग नाम की लड़की की तारीफ करती है। वे कहती हैं कि उसने उन्हें हार्बर सिटी जैसी शानदार जगह पर घूमने का मौका दिलाकर कमाल कर दिया है। जियांग रेन और उसका दोस्त कार के दरवाजे खोलते हैं और लड़कियों को जल्दी अंदर बैठने के लिए कहते हैं ताकि वे बारिश में भीग न जाएं। यूचिंग खुशी से जियांग रेन की ओर देखती है, लेकिन तभी जियांग रेन की नजर दूर खड़ी मेंग टिंग पर पड़ती है। वह खिड़की से झुककर उसे आवाज देता है और कहता है कि वह भी कार में बैठ जाए, वह उसे बस स्टॉप तक छोड़ देगा। मेंगटिंग तुरंत मना कर देती है, लेकिन जियांग रेन को ना सुनने की आदत नहीं होती। वह दोबारा और फिर तीसरी बार भी उसे कार में बैठने के लिए कहता है। जब मेंग टिंग फिर से मना करने की कोशिश करती है, तब कार में बैठी शेन यूशिंग बोल पड़ती है। वह सोचती है कि जियांग रेन केवल दयालुता दिखा रहा है और पूछती है कि क्या यह वही लड़की है जिसकी आंखों में समस्या है और जो कक्षा 1 में पढ़ती है। बाकी लड़कियां भी हैरान रह जाती है। वे आपस में फुसफुसाने लगती हैं कि जियांग रेन अचानक इतना दयालु और मददगार कब से बन गया। मेंग टिंग समझ जाती है कि अगर वह नहीं मानी तो जियांग रेन अपनी जिद के कारण स्कूल के गेट से जाने वाला नहीं है। आखिरकार वह हार मान लेती है और अपनी दोस्त नुअन चेंग के साथ कार में बैठ जाती है। कार तेजी से बारिश भरी रात को चीरती हुई आगे बढ़ती है और अंत में चमकती रोशनी से जगमगाते आलीशान इलाके हार्बर सिटी पहुंच जाती है। कार के अंदर मेंगटिंग दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। वह विनम्रता से कहती है कि वे अगले बस स्टॉप पर उतर जाएंगी। जियांग रेन रियर व्यू मिरर में उसे देखकर मुस्कुराता है और व्यंग्य करते हुए पूछता है कि क्या वह वास्तव में ठीक से देख सकती है। मेंगटिंग को जवाब दे पाती उससे पहले ही कार अचानक रुक जाती है। जियांग रेन तुरंत बाहर निकलता है और सीधे मेंग टिंग की तरफ जाकर उसका दरवाजा खोल देता है। यह देखकर मेंग टिंग पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह परेशान होकर सोचती है कि आखिर वह हमेशा उसी को क्यों निशाना बनाता है, जबकि उसने कभी उसका कोई नुकसान नहीं किया। हार्बर सिटी की भव्यता और चमक दमक देखकर मेंगटिंग खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करती है। वह जानती है कि यह जगह उसके घर से बहुत दूर है और उसके पास टैक्सी का किराया देने तक के पैसे नहीं हैं। जियांग रेन लापरवाही से अपनी कार की चाबियां घुमाते हुए सबको अंदर चलकर मौज मस्ती करने का निमंत्रण देता है। अंदर पहुंचते ही कर्मचारी सम्मानपूर्वक झुककर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जियांग रेन मन ही मन गुस्से से भरा हुआ होता है। वह सोचता है कि चूंकि मेंग टिंग खुद को उनसे बेहतर समझती है, इसलिए वह आज रात जानबूझकर उसे मुश्किल स्थिति में फंसाएगा। मेंग टिंग उसकी मंशा को अच्छी तरह समझ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जियांग रेन को कभी उसकी राय की परवाह नहीं थी। उसने उसे केवल इसलिए कार में बैठने पर मजबूर किया ताकि वह अपनी मनचाही बात मनवा सके। स्थिति को स्वीकार करते हुए वह चिंतित नुआन चेंग से कहती है कि फिलहाल उन्हें अंदर ही चलना चाहिए। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, यूचिंग की सहेलियां उसे दिलासा देने लगती है। वे गपशप करते हुए कहती हैं कि अंधी लड़की ने शायद उसी दिन जियांग रेन को नाराज कर दिया था। फिर वे मेंगटिंग के रूप और हालत का मजाक उड़ाती है और पूरे विश्वास के साथ यूचिंग से कहती है कि जियांग रेन कभी भी सचमुच मेंगटिंग जैसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ले सकता।